माई वेट वॉज अराउंड, मैं ब्रेस्ट फीडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज डोंट टेक। Hey guys, so today I'm sharing my very personal story which is my postpartum journey। और ये जर्नी बताने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। It took me 3 years to actually lose weight। So मैं ना कभी भी अपनी लाइफ में ना कभी भी बहुत मोटी मोटी करके नहीं थी, या मैंने बहुत वेट गेन करके नहीं किया, बिकॉज मेरी जो बॉडी है हमेशा इट्स लाइक हमेशा दुबली पतली। सो बिफोर प्रेगनेंसी माई वेट वॉज लाइक 55 एंड आफ्टर गिविंग बर्थ माई वेट वॉज अराउंड 65। और मैंने बहुत गेन भी नहीं किया था वेट, और मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी भी थोड़ी ऊपर नीचे बहुत हुई है, और मैंने ना वो शेयर भी किया है, तो वो वाला आप स्टोरी यहाँ देख सकते हो। उसमें बहुत ही लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है, तो आप जरूर वो देख लेना। मैं यहाँ पे एक आई बटन डाल दूंगी। उसके अलावा कुछ लोगों का जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे होता है, लाइक मेरी बॉडी भी लाइक इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैंने वेट पुट ऑन किया ही नहीं है। सब मेरे को ना स्कूल में लिटरली चढ़ाते थे कि ये हड्डी है या तू उड़ जाएगी, लिटरली तेरा कोई वेट ही नहीं है, तू कभी मोटी ही नहीं हो पाएगी। आई वाज लाइक ठीक है ना यार, लाइक मैं सब खा रही हूँ, मैं नो ही मोटी हो रही हूँ, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल आई एम फिट, मैं बहुत एथलेटिक मेरी बॉडी थी, मैं रनिंग करती थी, मैं अपने स्कूल में भी बहुत ज्यादा वर्कआउट एक्टिविटीज ये सब करती रहती थी। तो मैं कभी भी जिंदगी में मैंने अपनी लाइफ में वेट गेन नहीं किया। और अचानक से प्रेगनेंसी के बाद बिकॉज पूरी बॉडी चेंज होती है, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो ऑलरेडी आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आ चुके होते हो, तो वो एक जो आपके लिए होता है वो आपका लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको अपनी वही बॉडी में एक्सेप्ट करना कि यार मेरी बॉडी चेंज हो गई है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑल अदर वुमेन्स जो कि जिनका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, या जिनका वेट मेरी तरह इंक्रीज हुआ है, पर उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है। मेरे साथ तो एक और प्रॉब्लम थी, मेरा ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत प्रॉब्लम होता था। आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच मिल्क एंड आई कांट गिव दैट मच टू माई बेबी। सो बट ठीक है, मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया। यू नो मॉम्स, जो भी आप लोग के से बेटर लगता है, बच्चे को अगर पेट भरना है, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो करो, कोई बात नहीं। डोंट डू दैट प्रेशर कि नहीं मुझे ब्रेस्ट फीडिंग, ऑब्वियसली मैं ब्रेस्ट फीडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, डेफिनेटली करना ही चाहिए एवरी अदर मॉम। बट इन केस इफ यू आर फेसिंग इश्यूज या आप इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सुपर फूड्स खाएं। बहुत चीज होती तब भी नहीं होता है, बट मेक श्योर टेंशन नहीं लो। मैंने लिया था, तो मैं ऑल अदर मॉम्स, प्रेग्नेंट मॉम्स या जो ऑलरेडी जिनका भी बेबी डिलीवर हुआ है, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि प्लीज डोंट टेक टेंशन। सो चलो अब हम आते हैं अपने वेट लॉस पे। सो मेरे यहाँ पे लाइक बिफोर और आफ्टर की फोटोज भी आएंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो मैं पहले बता देती हूँ, आफ्टर गिविंग बर्थ मैं ऐसी ही लगती थी, लाइक आफ्टर 45 डेज 30 डेज। उसके अलावा मैं आफ्टर वाली स्टोरी भी बताऊंगी आप लोगों को, कैसे मैंने रिड्यूस किया वो ऑल फूड्स आई एट, व्हाट ऑल वर्कआउट आई डिड। सबसे पहले तो जब आपका बॉडी बहुत वीक होता है, जैसे आप अपना बेबी को बर्थ देते हैं, तो मेक श्योर कि अपनी बॉडी को ये मत सोचिए कि नहीं जल्दी मुझे वर्कआउट करना है, नहीं जल्दी मुझे वापस फिट होना है। नो, प्लीज टेक रेस्ट। वो 45 डेज आपके लिए जो होते हैं, सम बॉडीज रिएक्ट डिफरेंटली। किसी को लगता है कि उनका 1 साल में ठीक हो रहा है, किसी को 6 महीने बाद वर्कआउट करना शुरू कर देता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड योर बॉडी। डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए कि आपकी बॉडी इज ओके टू डू द वर्कआउट और नॉट। इट विल टेक सम टाइम टू हील। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योरसेल्फ लाइक दैट, जो कि आपने अपने को पहले जैसे देखा है और बाद में जैसे देख रहे हो, वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है आपके लिए ऐसा देखना। बट पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेक श्योर वो पेशेंस जरूर रखिए आप। तो चलो मैं अपना प्रोसेस बताती हूँ मैंने कैसे किया। तो जैसे ही मेरी बेटी 6 मंथ्स की हुई, मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का योगा करना स्टार्ट किया फॉर माई टमी। मेरे साथ इशू ये था कि मेरा जो डायसिस्टिस रेक्टिस, जिसमें ये आपका पेट का जो नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पे ना अलग से एक बल्जिंग होता है आपकी, बिकॉज प्रेगनेंसी आपकी स्किन बहुत लूज हो जाती है, पेट की इतनी लूज होती है कि वो आपको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, इट इज लाइक बल्जिंग, आपका स्टमक बहुत अजीब लगता है। तो मेक श्योर कि वो तो एक प्रॉब्लम रहेगा ही, बट आपको उसको टाइट रखना है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी चीजें, आपकी बॉडी इतनी मसल्स रिड्यूस हो जाती है, मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आ जाता है, तो इसलिए आपकी बॉडी में जो ये पेट जो होता है बेसिकली वो आपका बहुत ज्यादा थुलथुल हो जाता है। आई नो मेरे साथ बहुत लोग एग्री भी करेंगे ये चीज। उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 1 साल तक ज्यादा वर्कआउट नहीं किया था। मैंने अपनी बॉडी को समझा, मैंने देखा कि यार मैं क्या क्या वर्कआउट कर सकती हूँ, और थोड़ा आपको वीकनेस भी लगेगा, आपको वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी
सब पहले रहती थी, धीरे धीरे करके वो गेन करना है। तो पहले मैंने तो योगा से स्टार्ट किया। मैं अपना सब खाना खा रही थी, लाइक 6 मंथ्स के बाद जो मैं खा सकती थी, और अपना जो फेवरेट खाना था वो सब खा रही थी। तो वो सब में तो आप रोकिए मत, वो सब खाइए, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन इनटेक, क्योंकि हमारी जो विमेन बॉडी होती है 30s के बाद बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मसल्स लूज हो जाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना प्रोटीन इनटेक रखना है। तो एज अ वेजिटेरियन तो मैं बहुत सारी चीजें खाती थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी योगा स्टार्ट की। योगा जैसे ही मैंने 1 ईयर हुआ, फिर मुझे लगा यार मेरे को ना थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मुझे थोड़ा रनिंग ये सब करना चाहिए। तो मैंने अपनी एक मेरी फ्रेंड है लाइक, और मेरी डाइटिशियन भी है, उसका मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि आपको सुबह डिनर और सब में क्या खाना है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लाइक इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं अपनी चाय नहीं छोड़ सकती, और उसकी एक बहुत अच्छी बात है, उसने मेरा ना कुछ भी नहीं छुड़वाया। मैं वीकेंड्स पे भी बाहर भी खाती थी, बट लिमिट में खाती थी, और उसने मुझे पूरा एक डाइट चार्ट दिया होता कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, आइटम्स खाना है, और लंच में क्या आइटम्स खानी है, डिनर में क्या आइटम्स खानी है। उसके साथ साथ अगर जो हमारा घर का जो खाना होता है उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है, मैं प्रोटीन पाउडर भी ली थी। तो दिस इज अ प्रोटीन पाउडर व्हिच आई एम टेकिंग, दिस इज फ्रॉम होल ट्रुथ फूड्स, और स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद के पैसों से लिया है, सो प्लीज स्पॉन्सर्ड मत समझना। तो मैंने ये सारे तो प्रोडक्ट्स लिए ही। उसके अलावा मैंने जिम अगर आप जाते हो या घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो ना, यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, लाइक अपने वर्कआउट क्लोथ। सो मेरे को ना बहुत पसंद है कि मैं अच्छे से सुंदर से वर्कआउट के कपड़े पहनूं, बिकॉज आई रियली लव इट। अगर आप अच्छा फील करोगे, चाहे आप कैसे भी हो, आप पतले नहीं हो, जो भी हो, मोटे हो, जो प्रॉब्लम जो भी आपके साथ, तो आप अपना वर्कआउट कपड़े अच्छे से पहनो। वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना वर्कआउट करने में, आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे को वर्कआउट मतलब दिया था, मैं हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करती हूँ और 1 दिन में कार्डियो करती हूँ प्रॉपर वाला, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें रनिंग होता है। मैं वैसे अपने रील में बताऊंगी भी कि मैंने घर पे रह के, जो मॉम्स जिम नहीं जा सकती, घर पे रह के मैंने क्या क्या वर्कआउट किए, मैं उसका भी रील डाल दूंगी। अगर आप लोग को देखना हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हियर, और वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ अपने रेगुलर वीडियोस, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैंने बॉडी ट्रेनिंग वीडियो भी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं मॉम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने ये सारे वर्कआउट किए। आपको सबसे ज्यादा सीड्स लेना है, कोशिश करना है कि अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक कम नहीं होना चाहिए। एज अ वेजिटेरियन मैं बहुत, एज अ जैन मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाती हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपने खाने में लाइक अच्छा खासा चावल लूं, किनुआ ऐड करूँ, सैलेड्स ऐड करूँ। जो शाम की भूख होती है उसके लिए मैंने मखाना ऐड किया। सुबह के नाश्ता फुलफिलिंग होना चाहिए, तो मैंने पोहा ऐड किया, उपमा ऐड किया। देन शाम को मन होता था खाने के लिए, तो मैं ना कभी कभी खाखरा ले लेती थी, मखाना ले लेती थी, मखाना चाट बनाती थी, मखाना भेल बनाती थी। तो वो एक ऑल्टरनेटिव्स हैं। आई नो बहुत बुरा लगता है, मैं जितनी नमकीन खाती हूँ, जितना मतलब चॉकलेट तो मैं कम खाती थी एक्चुअली, नमकीन ज्यादा खाती हूँ। लाइक आई लव स्पाइसी फूड। तो ये था मेरा बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप थोड़े भी मेरे से मोटिवेट हुए हो तो जाओ और आज ही अपनी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट करो। एंड आई कांट वेट टू सी ऑल द पिक्चर्स। प्लीज कमेंट में बताओ, और बताओ अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ा हो मेरे बताने से, या मेरे से थोड़ा सा भी कोई मोटिवेट हुआ है 0.00%, तो आई एम सो हैप्पी टू नो ऑल ऑफ योर जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।